नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है, शंखनाद सिर्फ एक आवाज नहीं, यह साहस की घोषणा है, ऊर्जा का विस्फोट है और आत्मा का जागरण है। भगवत गीता के श्लोक नंबर 13 और 14 में वर्णन है कि अर्जुन, भीम और अन्य महावीरों ने शंख बजाकर पूरा कुरुक्षेत्र को गूंज दिया था। उनके शंख सिर्फ दुश्मनों को डराने के लिए नहीं थे, ये उनके अंदर छुपे हुए डर को मिटाने के लिए भी था। शंख श्लोक नंबर 13 में जब भीष्म पितामह, दुर्योधन लोगों ने शंख बजाए तो उनकी शंख की गूंज अलग थी। वो अपने डर को छुपा के दूसरों को डर दिखाने की, अपने आप को वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 14वें श्लोक के अंदर बताया जा रहा है विस्तार से कि शंख सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए नहीं था, वह अंदर के डर को मिटाने के लिए भी था, एकजुट के लिए। आज इस श्लोक के रहस्य खोलेंगे और आप जानेंगे कि आप अपने जीवन में शंखनाद कैसे कर सकते हैं। आपके जीवन में शंखनाद का क्या असली मतलब है। दोनों सेना जब तैयार खड़ी थी, शंख बजने लगे। युद्ध की औपचारिक शुरुआत नहीं, बल्कि मन और आत्मा का साहस से भरने का था। भीम का शंख गदा बल और क्रोध का प्रतीक था। अर्जुन का शंख विवेक और संतुलन का प्रतीक था। आज भी इंसान भी रोज युद्ध लड़ता है। किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए बिजनेस का रिस्क, किसी के लिए रिश्ते का दबाव, किसी के लिए अकेलेपन की पीड़ा। लेकिन असली फर्क क्या है? महाभारत के योद्धा शंख बजाकर घोषणा करते थे और हम चुपचाप अंदर से डर खाते रहते हैं। यही कारण है कि आज के लोग तनाव, चिंता और डिप्रेशन में टूट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इनर शंखनाद करना छोड़ दिया है। फिजिक्स में साउंड को एनर्जी कहा गया है। शंख की लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स पूरे वातावरण को वाइब्रेट करती है। यही वाइब्रेशन शरीर और मन को पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसका बायोलॉजी से भी एक संबंध है। जब हम शंखनाद करते हैं तो डीप ब्रीथिंग करना पड़ती है, लंग्स को एक्सपेंड करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। पेनक्रियाटिया और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जब हमारा स्ट्रेस कम होगा तो हम अपनी समस्या को फोकस से देख पाएंगे, शांति से काम कर पाएंगे। साइकोलॉजी में इसको पब्लिक कमिटमेंट थ्योरी कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं, हमारा दिमाग उस गोल को अचीव करने के लिए फुल फोकस करता है। यानी कि शंखनाद
कमिटमेंट और करेज का प्रतीक है। उदाहरण से समझो, जब कोई स्टूडेंट सबको बोलता है मैं आईएएस बनूंगा, तो वो सबकॉन्शियस से उस पे काम करने लगता है। जब कोई बिजनेसमैन ओपनली डिक्लेयर करता है मैं अगले 5 साल में नई शॉप खोलूंगा, तो एनर्जी वो मल्टीप्लाई करता है। गरीब बच्चा यूपीएससी में टॉपर, जिसने हर सुबह उठकर आईने के सामने कहा मैं अफसर बनूंगा, यानी उसने इनर शंखनाद किया। एक महिला शादी के और 2 बच्चों के बाद फिर से काम शुरू करती है। उसने संकल्प लिया मैं अपनी पहचान फिर बनाऊंगी। यही उसका शंखनाद है जिसने उसे सफल बनाया। खिलाड़ी चोट लगने के बाद सबने कहा उससे अब ये खेल नहीं पाएगा, लेकिन उसने घोषणा की मैं लौटूंगा, और वो सच में लौटा। ये उसका शंखनाद है। हर बार इनर शंखनाद ही जीवन की दशा बदलता है। अब आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि क्या आपके जीवन में का सबसे बड़ा डर क्या है? क्या वो फेलियर है? क्या वो लोगों की नाराजगी है, या खुद पे विश्वास की कमी है? अब उसी डर के सामने खड़े होकर अपने मन में शंखनाद करो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उठूंगा, मैं जीतूंगा। इसको रिपीट करो बार बार, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उठूंगा, मैं जीतूंगा, ताकि आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी बदल जाए। यही असली अनर इनर शंखनाद है। आज अर्जुन और भीम ने शंख बजाए तो वह सिर्फ दुश्मनों को डरा नहीं रहे थे, बल्कि अपने ही मन के डर को तोड़ रहे थे। गीता हमें यही संदेश देती है, जब तक हम अपने जीवन का शंखनाद नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। आज अपने शंख आपने ही सुना ही कि शंखनाद का अर्थ सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। आज अपने सिर्फ एक श्लोक नहीं सुना, बल्कि एक जीवन मंत्र पाया है। अब ये आप पर है, क्या आप कल सुबह अपना इनर शंखनाद करेंगे? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि गीता आपके जीवन को बदलने लगी है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो इसे फैलाइए, शायद किसी को इसकी ज़रूरत है। इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विचारों